देखो एक हमारे पास अर्थ है, उस अर्थ में क्या है, कोई पार्टिकल आ रहा है। ये सपोज करो ये बी पॉइंट से है, ये किससे, बी पॉइंट से। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है हमारा, ये पी, ठीक। ये वाला अर्थ सरफेस पे भी तो कोई एक पॉइंट होगा, ये हो गया मेरा ए। ये अर्थ का सेंटर हो गया ओ। इसमें इस जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी से दी, ए दी गई है, ठीक। वो होगी हमारी ये। अब एक डिस्टेंस है मेरी ओ से बी की, ये हो गई एक्स, ठीक। और ये जो h है, ये जो b और a के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, h है, ये वाली, ठीक है नी। a भी दिया हुआ है h। तो यहाँ पर b से पार्टिकल चलेगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे आएगा, सपोज करो इस p पॉइंट पे आया हो, ठीक। इस p पॉइंट पर आने के लिए जो टाइम लगा है वो कितना है, वो ये है, इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस h अपॉन 2c, और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन a प्लस h अपॉन a साइन इनवर्स कितना, स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन a प्लस h, ये शो कर रहा है, ठीक है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था एग्जांपल पे, जो हमने बात की थी, उस एग्जांपल में हाइट्स, जो हाइट थी, उन हाइट के बीच पर रिलेशन फाइंड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने एक आर्टिकल किया था, आर्टिकल किसके अलोंग किया था, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, और वो भी कैसा था, हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर किस पे बात हो रही है, वर्टिकली बात हो रही है। जब वर्टिकली बात होगी तो सपोज करो कि कोई भी पार्टिकल है, सपोज करो ये छत है, ऐसा तो ये होगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये छत है, छत से मैंने कोई एक पार्टिकल मुझे क्या करना है, छोड़ना है। पार्टिकल छोड़ने के बाद वो यहाँ पर जमीन पर आकर के टकरा गया, ठीक है। वैसा जैसा केस हमारा यहाँ पर था, इससे रिलेट कर देते हैं। यहाँ पर O था, ये वाला A था, ठीक। A से चल रहा था कोई पॉइंट, ये था P मेरे पास, A से मूव कर रहा था वो, ठीक। उसको कहाँ आना था, O पर आना था, क्लियर। वैसे ही इस वाले में है, यहाँ पर वो कोई पॉइंट यहाँ पर है, सपोज करो ये हमारी छत है और ये हमारी क्या है, जमीन। इससे नीचे जो कुछ हो, जो भी लेना चाहो, दस में है अर्थ लिया हुआ है पूरा का पूरा, जो अर्थ है, फिर तो ये कोई और स्पेस होगा हमारा, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो उसे कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, ठीक। आने के लिए उसे किसी पॉइंट बीच में भी तो रुकना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर था, ये A से B पे गया था, फिर B से O पे गया था, वैसा ही यहाँ पर B से P और फिर ये A पर, और ये वाला हमारा सेंटर इसका O, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कुछ टाइम लेना पड़ रहा होगा। सपोज करो B से P पे आया, B से P पे आने पर जो टाइम लगा था उसे कुछ टाइम लगा है। यहाँ पर इसने बात की, वो टाइम क्या है मेरा, ये है, ये शो करके दिखाना है। आर्टिकल पूरा का पूरा वैसा ही होगा जैसा हमारा ये हॉरिजॉन्टल वाला हुआ था, बस एक चेंजेस आएगा जब ये ऊपर से आएगा, ठीक है। जब वर्टिकली बात करेगा तो वहां पर क्या होगा, जो तुम्हारा जो एक कांस्टेंट ऐड कर रहे थे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ में, उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे थे उसमें ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे थे, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर लेट ओ बी, एक क्वेश्चन की लिख रहा हूं मैं, थ्योरी थोड़ी सी, बाकी भी तुम अपने आप लिख लेना, ठीक है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द अर्थ टेकन एज ओरिजिन। इसको क्या टेक कर लिया, ओरिजिन लेट कर लिया, एंड लेट किया क्या कि ए बी इक्वल टू कितना, h। ये जो a और b है ये मैंने लेट कर लिया h o a, ये क्या है मेरा a, एंड
ये OP, OP बराबर कितना x, देन इनवर्स स्क्वायर लो से, इनवर्स स्क्वायर लो क्या है, b dv ओवर dx प्रोपोर्शनल टू कितना होता है 1/x स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस के, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है हमारी, डिस्टेंस क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है भाई, ओरिजिन ये तो ओरिजिन इसे मानोगे तो ये तो हमने मान लिया ओरिजिन। अब कोई बी पर है जिसके बीच की डिस्टेंस यहाँ से O और B की डिस्टेंस कितनी है, OB कितना है मेरे पास h प्लस a है। ठीक है, जब B से O की तरफ आ रहा था डिस्टेंस क्या हो रही है वहां पर, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। और मैंने तुम्हें बताया कि ओरिजिन की तरफ आएंगे तो एक्सीलरेशन या वेलोसिटी वहां पर कैसे लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस हमारी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर सपोज करो इंक्रीज होती फिर क्या लेते, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर याद रहेगा निकल के, तो यहाँ पर v dv ओवर dx इक्वल टू कितना माइनस के म्यू अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 1। ठीक है, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस तो कितना होगा v dv ओवर dx इक्वल टू कितना होगा माइनस के g, जो अर्थ पे है एस्केलेशन कैसा होगा हमारा, माइनस के भी होगा, एंड x बराबर कितना a, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये 1 और ये 2, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी माइनस के g माइनस के म्यू अपॉन a स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा a स्क्वायर g। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ म्यू यूजिंग इन इसमें इक्वेशन 1 में, जब 1 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा b dv ओवर dx इक्वल टू माइनस के a g स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है मुझे, है जी a स्क्वायर। अब ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट कितने टाइम करना पड़ेगा 2 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर v dv ओवर dx है। ये क्या है एस्केलेशन है, और एस्केलेशन हमारा कब मिलता है, जब हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, वो एस्केलेशन मिलता है। और फिर उस एस्केलेशन को अगर हम दोबारा चेंज कर दें तो वो क्या मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये मेरे पास क्या है एस्केलेशन है। ठीक है, इस एस्केलेशन को मुझे चेंज करना है। ठीक है, मतलब या ऐसे कह दो मेरे पास ये कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सारी बात छोड़ो, ये अप्लाई कर लो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सभी लोग पढ़ के आए हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, इक्वेशन पूछी मैंने, ये पूछा ये क्या है, मैंने ये पूछा ये कौन सी इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या है, ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। इसकी डिग्री क्या, अगर डिग्री और ऑर्डर पे बात करूंगा तो कितनी है 1 है। देखो, अगर हम बात करेंगे एस्केलरेशन में, अगर हम बात करेंगे एस्केलेशन में, तो एस्केलेशन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास ये होता है v dv ओवर dx। यहाँ पे तुम्हें हर कंडीशन को बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही तुमने बता दिया। ठीक, क्योंकि जी v dv कितना होता है मेरा d2s ओवर dx स्क्वायर भी होता है, और क्या होता है मेरे पास dv ओवर dt भी होता है। डिफरेंट इसकी बातें होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो दिख रहा है सिर्फ उस पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है 1 है। ठीक है, डिग्री भी कितनी है उसकी 1 है। अब मैं इस पर बात करूं अगर ये लीनियर है या नहीं, तो क्या बता पाओगे कौन क्या है, लीनियर या नॉन लीनियर,
कैसे पता लगा? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है इस वक्त v, और v की क्या हो रही है यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि कंडीशन हमारी एक फेल हो रही है। ठीक है, इसलिए कैसी हो गई मेरी ये इंडिपेंडेंट, सॉरी नॉन लीनियर होगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ये सारी चीज मैंने ऐसे नहीं बताई, ये मैंने इसलिए बताई है जिससे कि अगर कोई तुमसे कल पूछने लगे कि जी ये बताओ भाई हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट ही क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी इंटीग्रेट करने की, तो सबसे तुम्हारे से दो आंसर होंगे। क्या देखो जी, सबसे पहले हमें चाहिए क्या? टी चाहिए। ठीक है, टी हमारा क्या है? सिंपल है, ये देख लो यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये ओनली क्या है हमारे पास? इक्वेशन है। ठीक है, इसको मुझे फाइंड करना है, और ये क्या है मेरे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी। वहां से फिर मुझे टी टाइम फाइंड करना होगा। टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट केस होंगे, उन केस को हम बाद में अप्लाई करेंगे। फिलहाल तो क्या करना होगा? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, या ऐसे कहते हो सोल्व करना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन भी थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं तो कह देंगे कि हमें सोल्व करना है इसको। क्लियर है तेरी बात? ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब तो नहीं बोलोगे कभी भी, अगर कोई पूछेगा तो बता पाओगे ना? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे मेरे पास ये है, इसको मुझे सोल्व करना। सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या है? ये v है। v में कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कितने केसेस होते हैं हमारे पास? डिफरेंट केसेस होते हैं, वो 8 केसेस होते हैं। 8 केसेस कौन से? पहला कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल। अब रुक जाओ जी, सबसे पहले देखो वेरिएबल सेपरेबल से इसको कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, इसी को लगा लो, बाकी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या देना यहाँ पर? बाय वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब v dv, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, माइनस के a स्क्वायर g और ये x की पावर माइनस के 2 और ये dx। इसको क्या कर दो? साथ साथ इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो। तो यहाँ पर क्या है? v dv, इसका कितना मिलेगा इंटीग्रेशन? a स्क्वायर अपॉन 2 और ये a स्क्वायर g अपॉन x और प्लस एक कांस्टेंट c1 कह दो या c कह दो। चलो मैंने c1 कह दिया, इसको नाम दे दो 3। अब ये c1 है, c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको मुझे क्या होगा? इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बात करेंगे एट द किस पे? एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे क्या है? v बराबर कितना है यहाँ पर? 0। ठीक, और x बराबर कितना है यहाँ पर? a। तो यूज करना जरा, यूजिंग इन किस में? 3 में। सही, यहाँ पर v 0 कैसे है भाई? ये भी तो पता होनी चाहिए तुम लोगों को, कैसे है v 0? क्योंकि देखो पार्टिकल यहाँ से मूव किया, यहाँ पर क्या हो गया? आकर के रुक गया। ठीक है, जब ये यहाँ पर आकर रुक गया तो वेलोसिटी क्या होगा इसकी? वहां पर 0 होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेंटर से बात करूँ, सेंटर से a की डिस्टेंस कितनी है अभी? स्मॉल a है, वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये v 0 हो जाएगा। तो यूज करो इसमें, जब यूज करेंगे तो 0 इक्वल्स टू a स्क्वायर c अपॉन x, यानी कि a और प्लस के कितना जाएगा? c1। ठीक, तो c1 की वैल्यू कितनी निकल गई भाई? माइनस के a g, ये निकलेगी पक्का? कुछ और निकलेगी भाई, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है ना। बात ये भी तो है, मूव करने के लिए क्या होगा यहाँ पर? ओ बी, पूरे का पूरा लेना पड़ेगा। फिर तो इसे जो किससे बात करनी पड़ेगी यहाँ पर? दैट अर्थ सरफेस पे बात नहीं करेगा, फिर ये एट पॉइंट बी पे बात करेगा। यहाँ से एट पॉइंट बी पे बात करो, सरफेस पे बात नहीं करेगा। फिर नमस्ते, एट पॉइंट बी पे अगर बात करोगे तो बी पे वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर? v इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसको तो बी से ओ पे आना है। बी से किस पे आना है? ओ पे आना है। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी नहीं रुका, थोड़ी देर के लिए नहीं रुका, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आकर रुक जाए, लेकिन अभी कंडीशन कोई नहीं है। अभी हम बात करते हैं एट पॉइंट बी पर। वहां पे बी बराबर कितना है? बी बराबर एट पॉइंट
एट पॉइंट बी। तो b बराबर कितना है वहां पर 0 और x बराबर कितना है a प्लस h। ठीक, यूज करना है ना, यूजिंग इन 3। तो ये वाला 0, ये a स्क्वायर g अपॉन में a प्लस h और प्लस के c1। ठीक, तो c1 बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पर, c1 बराबर माइनस के a स्क्वायर g अपॉन a प्लस h। यहाँ पर लेट कर लो कि a प्लस h इक्वल्स टू b। तो यहाँ से c1 बराबर कितना निकल जाएगा भाई, a स्क्वायर g अपॉन b माइनस के c1 की वैल्यू निकल गई। वैल्यू ऑफ c1, वैल्यू ऑफ c1 यूजिंग इन इसमें 3 में, जब 3 में यूज करेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन 2 कितना मिलेगा, a स्क्वायर g अपॉन x माइनस के a स्क्वायर g अपॉन b। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं? देखो a प्लस h कैसे लिया, मैं सोच रहा था तो पूछे इस क्वेश्चन में। जब हमने पहले बात की थी ये o था, ये क्या था मेरे पास a था, हम यहाँ पर v dv/dx निकालते थे, इसमें भी निकाला था हमने। जब हमारे पास एक कांस्टेंट होता था किस पॉइंट पे बात करते थे, इस पॉइंट पे बात करते थे, इस पे बात करते थे, इस पे या इस पे बात करते थे, इसी पॉइंट पे तो बात करते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में, अभी फिलहाल में जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो अभी तो मेरा वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 0, लेकिन जैसे चलना स्टार्ट करूंगा तो वहां पर क्या होगी वेलोसिटी, तब 0 रह पाएगी नहीं ना। अब मैंने यहीं पे इसीलिए इसी पॉइंट पे बात की, तो एट पॉइंट ए पे क्या था यहाँ पर v बराबर 0 और t बराबर भी क्या था यहाँ पर 0 और x बराबर कितना था ले रहे थे यहाँ पर a ले रहे थे या नहीं। ऐसे यहाँ पर अर्थ सरफेस की बात है तो इस पॉइंट पे बात होगी। ठीक है, जब ओरिजिन तुमने o मान लिया है, ओरिजिन o मान लिया है, डिस्टेंस कहां से कहां तक लेते थे, इस वाले में a से लेकर o तक की बात करते थे, तो OA कितना होता था मेरा, यही तो होता था, x ये होता था, v होता था। ऐसे इसमें b वाला है हमारे पास, b है, इसी पॉइंट पे तो बात करेंगे। b से o तक जाएगा वो, b से o तक जाना है उसको, o तक जाने के लिए डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है वो, कितनी तय कर रहा है, एक तो h, यानी कि ये जो BO है ये कितनी है तुम्हारी BA और प्लस के AO, यही तो है। BA कितनी है तुम्हारे पास H और AO कितनी है A, तो कितनी हो गई तुम्हारी BO बराबर A प्लस H, वो ये A प्लस H हो गई। बट सर वो तो x इक्वल टू है ना, और x तो O से P तक ही है ना। O से नहीं, ये तो हमने सिर्फ इतना बताया कि जब ये पॉइंट P पे आएगा तब क्या होगा। अगर तुम ये वाला एक्स से कंफ्यूजन हो रही है तो इसे एक्स डैश डाल दो। अब ठीक है, हाँ ये डिस्टेंस वाला एक्स है वो, बस जैसे यहाँ पे ये होता था, जैसे कल किसने पूछा था क्वेश्चन, नहीं आवाज तो नहीं था, शायद ये रौनक था, रौनक था ना वो, तो वो क्वेश्चन पूछा था उनका, भैया जब एक बार बताओ ये भी तुम्हारा ए है, यहाँ पे भी ए है, था कोई ये क्वेश्चन वाला वही। नहीं तुम निकाल देते, वो दूसरा बैच था, वो दूसरा बैच था, वो ये था कि उसने ये पूछा भैया कि O और A ये भी क्या है तुम्हारा A है और यहाँ पर भी तुम्हारा A है। ठीक, अब मैंने एग्जांपल ये लेता हूँ कि दूसरा कौन आता है, इसको चलो रौनक को ले लेते हैं। ठीक है, विद्यापन ले जा रहे हैं। ठीक है, हापुड़ और मेरठ या मोदीनगर क्या दूसरा, ठीक है हम मोदीनगर वाले, हापुड़ और मोदीनगर की बात हो रही है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर है। ठीक है 20 मान ले, मोदीनगर बता दो कितना बड़ा
5 किलोमीटर तो मोदी निगर से घूमने का, फिर भी वैसे बोल रहा 18 रहने लगा। ठीक है, ये बस स्टैंड की बात बता रहा होगा तो 23 किलोमीटर, हम चलो 20 मान लिया हमने। ठीक है, राज चौक से यहाँ तक का ये मतलब मोदी नगर 20 है इनके बीच की डिस्टेंस। अब तुम एक बात बताओ, एक बंदा मोदी नगर में है, एक बंदा हापुड़ में है। अगर मोदी नगर वाले से कोई पूछे नुके जी हापुड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेगा वो d इक्वल्स टू कितना बोलेगा 20 बोलेगा। ऐसे अगर हापुड़ वाले से पूछे तो यहाँ पर भी क्या बोलेगा वो d इक्वल्स टू 20। वो इसके लिए इसने क्या था, इसको ओरिजिन माना, इसने क्या था, इसको ओरिजिन माना, तो वही केस यहाँ पर है। डिस्टेंस तो इनके बीच की इतनी ही है 20 ही। ठीक है, तो ऐसे ही उसी पॉइंट पे काउंट हो गई यहाँ पर b। इसके लिए ये क्या है मेरा ओरिजिन है, और इसके लिए ये क्या है मेरा ओरिजिन है। तो यहाँ पर जब b पे बात होगी, ठीक है, तो ओरिजिन क्या है भाई, जो हम डिस्टेंस काउंट करते हैं सेंटर से दूसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो सेंटर मेरा ही है और पॉइंट मेरा ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो काउंट करेंगे, तो वो क्या होगी मेरी, यही तो होगी ये प्लस ये। ठीक, अब बात कर रहे हो जी ये तो x मेरा ये है भाई, वो तो दर्शा दिया, वो तो डिनोट कर दिया, तुम कुछ और ले लो, x डैश ले लो। जब तुम यहाँ पे x डैश लोगे तो यहाँ भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, और जब यहाँ चेंज करोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रही बात। तो वो डिस्टेंस तो हमारी ये है भाई, डिस्टेंस को हम किसी से डिनोट करते हैं तो वो तो हमारी वो चीज होती है, लेकिन हमारी एक रियल भी तो अपनी आती है निकल के भाई, जो जितना चलेगा उसकी उतनी हो जाएगी वो, लेकिन वो काउंट होगी क्या तुम्हारी x बराबर ही तो होगी। यहाँ पर अगर मैं और p के बीच की बात करूं तो यहाँ मुझे रियल थोड़ी ना पता है, o और p की बात करूं तो वो रियल थोड़ी ना पता है, वो तो मैंने कह दिया कि OP बराबर x प्लस। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की ये वाले h ये भी मुझे पता है और ये भी a भी मुझे पता है, रेडियस ऑफ अर्थ ये भी तो पता है मुझे, पता है या नहीं। yes. ठीक है, और ये जो h है ये भी h को अपनी पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे कितना लिया ये 20, ये होगा अपना। क्यों, जैसे h की बात करें तो 4000 फुट की ऊंचाई पर है, ये जो b पॉइंट है वो मेरा 4000 फुट की ऊंचाई पर है। जैसे कल माइल्स वाला आ रहा था क्वेश्चन, तो 4000 माइल्स है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो क्या होगी अपनी फिक्स ही तो होगी। क्यों, अगर तुम फिर कोई नुका होगा जी, नुके जब हम b पे फिक्स है हमारी तो p पे भी तो फिक्स होगी भाई, वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अग्रम तिग्रम लगाने पड़ेंगे। ठीक, जब तुम निकालोगे यहाँ से इस p पॉइंट से निकालोगे कि भाई ये o और p है, ये जो OP है ये भी मुझे पता है भाई, पता है तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, तुझे पता नहीं है तो, लेकिन तेरे पास क्या है O और B की पहले डिस्टेंस है, तूने क्या करा होगा B से P की डिस्टेंस निकाली होगी तब तुझे पता लगा होगा, लेकिन B से P की डिस्टेंस भी तो आने के लिए कुछ ना कुछ चाहिएगा मुझे। क्यों, अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो इसलिए यहाँ पर ये तो अपना x है, ठीक, और ये जो O और B है ये कितना है मेरे पास h प्लस a है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस h माना। x डिस्टेंस है हमारी, बस इससे कंफ्यूज मत हुआ करो। बताओ यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ, फिर है तो अभी कुछ पूछ लो किसी को, बोलो। हाँ भाई, नहीं है तो देखो b बराबर कितना निकलेगा यहाँ पर, b स्क्वायर बराबर 2a² g, और ये वाला कितना b माइनस x अपॉन bx, कोई दिक्कत। b बराबर कितना प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a² g अपॉन b इंटू में b माइनस x अपॉन x। v बराबर कितना माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2a² g अपॉन b इंटू में b माइनस x अपॉन x। यहाँ तक कोई दिक्कत है, माइनस क्यों लिया तो बता दे। हाँ, एस्केलेशन नेगेटिव है और है डिक्रीज और नीचे को आ रहा है, कौन आपने बताया था डिस्टेंस
एक्स इज क्या है, डिक्रीजिंग। ना तो हमें वेलोसिटी से कोई कुछ लेना, ना ही हमें किससे लेना, एक्सीलरेशन से। हमें तो सिर्फ किससे लेना है, एक्स से लेना है। एक्स अगर हमारा डिक्रीज हो रहा तो वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव। अगर एक्स इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन भी हमारा क्या, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि तुम एक्सीलरेशन को देख करके बताओगे, ठीक है, वो तो तुमने बाद में फाइंड किया है जा करके, ठीक है ना। तो ये एक्स डिक्रीजिंग है इसलिए। अब b बराबर कितना होता है जी तुम्हारा, dx ओवर dt, तो कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर g अपॉन b इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस x अपॉन x। बाय वेरिएबल सेपरेबल फिर अप्लाई करो, बाय वेरिएबल सेपरेबल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, ये होगा तुम्हारा x अपॉन b माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना b अपॉन 2a स्क्वायर g, और ये dx माइनस के साथ कितना आएगा जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इंटीग्रेट कर दो तो dt इक्वल टू कितना होगा, माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a स्क्वायर g इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन b माइनस के x, और ये माइनस dx। इंटीग्रेट भी कर दो साथ साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ये फिर से वही कह सकता है अपना x अपॉन b माइनस x है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पुट करके, तो इसे डाल दो कितना, इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर पुट करो कितना, x इक्वल टू b कोस स्क्वायर x, तो यहाँ से dx बराबर कितना, माइनस के 2b sin x, और ये cos x dx यूज करो, यूजिंग इन इक्वेशन किसमें, 5 में। जब 5 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, ये तो हो जाएगा अपना t है, थीटा ना लिखा मैंने, ऐसे ले दिया, चलो कोई नहीं। तो ये कितना जाएगा, t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a स्क्वायर g इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b cos स्क्वायर थीटा अपॉन b माइनस b cos स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू रखेंगे कितनी, माइनस के 2b sin थीटा, और ये cos थीटा, और ये d थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ये वाला हो गया। देखो t बराबर कितना मिला, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस के 2b इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a स्क्वायर g, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, b स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा, b साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा, और ये d थीटा। b से b कैंसिल, होल स्क्वायर कितना आएगा बाहर निकल के, कोस थीटा साइन स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि 2b अपॉन a भी बाहर कर दो इससे यहाँ से, तो यहाँ पे b अपॉन 2c इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इनटू में ये वाला कोस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कितना 2b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बने तो कितना स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और ये d थीटा, इसको बाहर ले जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा
डी थीटा इंटीग्रेशन करते तो कितना आएगा c अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस के कितना है तो c1 लिया था यहाँ पर c2। ठीक है, इसको ओपन करो b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c यहाँ से कितना थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में 2 प्लस c2 यहाँ से कितना मिलेगा b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c थीटा की वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ से कितना यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन b प्लस के sin थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी क्योंकि 2 से 2 कैंसिल डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इसको sin थीटा कितना x अपॉन b और 1 माइनस x अपॉन b और प्लस के कितना c2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये किसके बराबर चल रहा है मेरा t के बराबर। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर कितनी 6। अब बात करते हैं एट पॉइंट किस पर B। जब एट पॉइंट B पे बात करेंगे तो वहां पर t बराबर कितना है 0 और x बराबर कितना है b। x बराबर b कह दो या कितना x प्लस a कह दो क्योंकि बातों में ऐड कर चुका उसको, तो इसलिए यहाँ पे यूज करना है जरा यूजिंग इन 6। तो 0 इक्वल्स टू b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c कोस इनवर्स कितना 1 और प्लस के 0 और प्लस के c2। तो कुल मिला के यहाँ से c2 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ गया। यूज करो किसमें यूजिंग इन 6 में। जब 6 में यूज करेंगे तो t इक्वल्स टू मिला b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2c और कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन b इंटू में 1 माइनस x अपॉन b। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को है या नहीं है? नहीं है, चलो अच्छी बात है कर नहीं है। इस p की वैल्यू दे देना कितनी है p इक्वल्स टू और इसको अंदर भेज दो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस h अपॉन 2c ये वाला a प्लस h अपॉन a इंटू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस h इंटू में 1 माइनस x अपॉन a प्लस h। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो है या नहीं है? पक्का देख लो अगर हो तो। अब मुझे बात किस पे करनी है टाइम की बात करनी है। टाइम की किस पे बात करनी एट द अर्थ सरफेस।